रवि, एक निडर युवक, इस कहानी को एक मजाक मानता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, चलो आज रात हम उस महल में जाकर भूतनी की कहानी की सच्चाई का पता लगाते हैं। दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन रवि नहीं माना और अकेले ही महल की ओर निकल पड़ा। रात के 12 बज रहे थे। रवि महल के पास पहुंचा और दरवाजे को धक्का देकर अंदर चला गया। अंदर घुप अंधेरा था, बस एक हल्की सी चांदनी अंदर आ रही। रवि ने अपनी टॉर्च जलाई और महल के अंदर की जांच करने लगा। जैसे जैसे वह महल के अंदर बढ़ता गया, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। उसे लगा कि शायद ये हवा का असर है। अचानक उसे एक परछाई दिखाई दी। उसने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, पर वहां कुछ नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह साहस जुटाकर आगे बढ़ता रहा। महल के सबसे अंदर के कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक पुरानी तस्वीर लगी थी। तस्वीर में एक खूबसूरत युवती थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। रवि ने ध्यान से देखा तो तस्वीर की आंखें उसकी ओर घूर रही थीं। अचानक तस्वीर के चेहरे पर बदलाव आने लगा और युवती की मुस्कान भयावह हो गई। रवि का शरीर कांपने लगा। वह तेजी से महल से बाहर भागने लगा। जैसे ही वह महल के दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। रवि ने जोर लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे वही भूतनी खड़ी थी जिसकी तस्वीर उसने देखी थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसकी हंसी की आवाज से पूरा महल गूंज उठा। रवि की चीखें उस रात के सन्नाटे को चीरती हुई गांव तक पहुंच गईं। अगले दिन सुबह गांव वालों ने महल के पास रवि का शव पाया। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। उसके पास एक पुराना कागज पड़ा था जिस पर खून से लिखा था, जो इस महल में आएगा उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। उस दिन के बाद से कोई भी उस महल की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं करता। काकुदा गांव की वह कहानी आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती।